डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है TY BCom, TY BMS, SYF, SY BBI वगैरह के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। और ये जो चैप्टर है का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो डिडक्शंस हमको देने हैं वो इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कौन से डिडक्शंस हमको सीखने को मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने सीखना है। मैं यहाँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ डिडक्शंस जो है हमको सीखने हैं, विच इज़ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कुछ कुल मिला के 7 डिडक्शंस है जो हमको यहाँ सीखने का है, जैसे कि सेक्शन 80E, सेक्शन 80U, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80TTA। ये हर एक डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आएगा ही आएगा एग्ज़ाम्स रिलेटेड में, एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में। तो ये सेक्शंस में किस तरह का इसको डिडक्शन दिया जाता है, इस सेक्शंस में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला सेक्शन 80E। 80E किसके लिए? 80E फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। 80U इज़ फॉर हैंडीकैप SSC, हमारा SSC खुद हैंडीकैप है। 80D में मिलेगा उसको डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। 80DD में उसको मिलेगा फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, अगर वो रिलेटिव को टेक ओवर करता मेंटेन करता है तो 80DD में उसको डिडक्शंस मिलेगा। 80C में उसको इन्वेस्टमेंट्स इनकम का डिडक्शन मिलेगा, जो कि कुल मिला के मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन उसको मिलेगा। और 80CCC में उसको मिलेगा डिडक्शन अंडर इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, उसको 80CCC में मिलेगा। और 80TTA में क्या मिलेगा? 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट उसको मिलेगा। तो ये कुल मिला के 7 डिडक्शन जो हमको करना है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन देना होगा। वन बाय वन इसका डिटेल हम लोग जानेंगे। सबसे पहला लेते हैं हम 80E। 80E किसके लिए है? 80E इज मेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। और यहाँ ध्यान रखें 80E फॉर एजुकेशन, 80E फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली। ये ध्यान रखें, इंडिविजुअल को मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली एंड दिस डिडक्शन इज अलाउड इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर 3 कंडीशन होता है तो ही उसको अंडर सेक्शन 80E में इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन डिडक्शंस मिलेगा। क्या है वो 3 कंडीशन? सबसे पहला, लोन इज टेकन फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ लोन जो होगा ना वो हायर एजुकेशन के लिए लेना होगा। हायर एजुकेशन मतलब क्या? एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट HSC एंड HSC के ऊपर जो भी एजुकेशन कर रहा है वो हायर एजुकेशन में आता है। 12वीं HSC या इक्विवेलेंट, अगर HSC नहीं कर रहा है तो ये या इक्विवेलेंट या कोई डिप्लोमा वगैरह करता है 2 साल का 10वीं के बाद, तो जो भी एजुकेशन वो ले रहा है 12वीं के बाद का, उसको हायर एजुकेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, 12वीं का पढ़ाई कर रहा है या 12वीं के नीचे स्कूल का पढ़ाई कर रहा है तो उसको यहाँ से 80E में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि लोन शुड बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन दैट इज अबव HSC और इक्विवेलेंट। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रंस और लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन। दूसरा कंडीशन ये है कि लोन जो है ना उसको खुद के लिए, खुद की हायर स्टडीज़ अगर कर रहा है तो ठीक है, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा 80E में, या स्पाउस या उसके चिल्ड्रंस या लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन। लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रंस मतलब अगर उसने किसी बच्चों को अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कि कोई भी पड़ोस के बच्चों के लिए आया लोन ले लिया उनको पढ़ा, नहीं, वो बच्चा उसने अडॉप्ट करना चाहिए, लीगल पेपर्स होने चाहिए, तो ही उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रंस मानेगा, मुँह बोला नहीं। तो लीगली अडॉप्टेड में आपको पेपर वर्क होना चाहिए गवर्नमेंट से, तो ही उसको अंडर सेक्शन 80E में इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। और तीसरा कंडीशन ये है, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 3 कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, द डिडक्शन इज़ अलाउड फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब उसका जो इंटरेस्ट और जो पूरे साल जो इंटरेस्ट भरा
उसका जो डिडक्शन उसको एटीई में मिलेगा कुल मिला के मैक्सिमम 8 साल के लिए मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो इमीडिएटली उसी साल से हमारा इंटरेस्ट और ईएमआई चालू नहीं होता है, हो सकता है वो कोर्स पूरा होने के बाद चालू हो, या हो सकता है 1 साल या 2 साल के बाद चालू। जब से आपका ईएमआई बैंक में चालू होगा तब से आपका डिडक्शन चालू होगा अंडर सेक्शन 80E। जब से आप तब से आप क्लेम कर सकते हो, बट कुल मिला के 8 साल तक ही क्लेम कर सकते हो। द एंटायर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर shall be allowed as deduction. There is no limit for the deduction. तो यहाँ समझ में आ गया 80E फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, उसको डिडक्शन मिलेगा। हायर एजुकेशन यहाँ मतलब HSC के अबाव। लोन मस्ट बी टेकन फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रंस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट। द डिडक्शन इज अलाउड फॉर 8 प्रीवियस ईयर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की तरफ। नेक्स्ट डिडक्शन जो है 80U, यू मतलब हैंडीकैप एसएससी। हमारा एसएससी खुद ही हैंडीकैप है तो उसको अंडर सेक्शन 80U में यहाँ से डिडक्शन मिलेगा। द डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू हैंडीकैप एसएससी। ये ध्यान रखे, द डिडक्शन इज गिवन टू ओनली द रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब यहाँ फॉरेनर है हमारा एसएससी, अगर एनआरआई है तो उसको डिडक्शन में नहीं मिलेगा, वो रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैंडीकैप मीन्स व्हाट, हैंडीकैप मीन्स फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, मगर उसके लिए उसको कुछ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई भी आएगा बोलेगा मैं हैंडीकैप, मुझे अंडर सेक्शन 80U में डिडक्शन दे दो, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप हैंडीकैप हो तो यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ हैंडीकैप फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी रिकग्नाइज हॉस्पिटल। तो वो सर्टिफिकेट इशू होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या डॉक्टर आपको इंस्पेक्ट करेगा, आपकी हैंडीकैप कितने लेवल की है वो देखेगा, तो उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको एक बार आईटी डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, तब आप 80U में क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। अभी यहाँ देखते हैं हम लोग कि उसको जो है किस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। नंबर 1, इफ़ उसका डिसेबिलिटी 40% से कम है तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर उसका डिसेबिलिटी 40 to 80% के बीच में है तो फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000 मिलेगा। अगर उसका डिसेबिलिटी मोर देन 80% है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 1,25,000। ये क्राइटेरिया है, तो फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। अगर वो अपने मेंटेनेंस के ऊपर जितना भी खर्चा कर रहा है दैट इज़ इररेलीवेंट, वो कहेगा कि मैंने जो है अपने मेंटेनेंस के ऊपर, दवाई के ऊपर मैं 2 लाख रुपया खर्चा किया हूँ और मेरा हैंडीकैप जो है डिसेबिलिटी 80% नवा हो रहा है, तो कहेगा नहीं 2 लाख आपको पूरा नहीं मिला, आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का। तो रिस्पेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट वट एवर ही हैज स्पेंड, उसको एक फ्लैट डिडक्शन मिलेगा एज पर द रूल एंड एज पर द परसेंटेज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। तो यहाँ उसको 80U में वो अपना क्लेम कर सकता है अगर हमारा एसएससी खुद हैंडीकैप है ये क्राइटेरिया से। आगे बढ़ते नेक्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D इज़ फॉर, चलो 80D डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए। 80D इज़ फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ ध्यान रखें, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ अलाउड फॉर एसएससी, फॉर सेल्फ, फॉर स्पाउस, फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये ध्यान रखें, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स। इट मस्ट बी पेड बाय द एसएससी एंड नॉट आउटस्टैंडिंग एंड मस्ट बी पेड इन चेक नॉट इन कैश। ये क्राइटेरिया ध्यान रखे कि 80D में अगर उसको क्लेम करना है तो मेडिक्लेम किसके लिए हो सकता है, उसके खुद के लिए, स्पाउस के लिए, या डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, या सेकंड कैटेगरी है पेरेंट्स के लिए। तो कितना मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, 2 कैटेगरी में डाला गया। पहला कैटेगरी में उसको सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रंस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका मैक्सिमम डिडक्शन मेडिक्लेम अगर इनका है तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000। और दूसरे कैटेगरी में पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स का मेडिक्लेम निकाला है, पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर या फिर मदर, तो पेरेंट्स का अगर मेडिक्लेम निकाला तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 है। अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न में आते हैं तो सीनियर सिटीज़न यहाँ मतलब 60 ईयर्स एंड अबाव, तो एडिशनल डिडक्शन उनको मिलेगा फॉर मेडिक्लेम। यहाँ ध्यान रखें, अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो एडिशनल डिडक्शन उनको मिलेगा। पहला कैटेगरी सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन 25,000 मिलेगा, 25,000 तक मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 30,000 का मेडिक्लेम भर रहा है तीनों का मिला के, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो 30,000 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, 5,000 के ऊपर टैक्स आएगा। अगर पेरेंट्स का भर रहा है
20,000 तो पूरा के पूरा 20,000 मिलेगा। अगर पेरेंट्स का भर रहा है 40,000 तो 25,000 ही मिलेगा। अगर उसके पेरेंट्स 60 ईयर्स के नीचे है तो, अगर 60 ईयर्स के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसको लिमिट बढ़ जाएगी, उसको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ आ जाता है हम 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये ध्यान रखें, ये जो है कैश में नहीं चेक में दिया जाता है। नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80DD। 80DD मतलब 80DD इज़ फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। अगर हमारा एसएससी अपने रिलेटिव को केयर टेक कर रहा है, रिलेटिव को ध्यान दे रहा है, हैंडीकैप रिलेटिव ध्यान रहे, यहाँ उसको 80DD में उसको क्लेम मिल सकता है। This deduction is allowed to individual as well as the resident HUF for the dependent handicap relative. Handicap means physically और mentally handicap, जैसा आप पर हमने ATU में देखा था। यहाँ handicap का परसेंटेज कैसा डिसाइड होगा, इसलिए भी यहाँ भी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। डॉक्टर के पास से इसको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रिकग्नाइज हॉस्पिटल से उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके रिलेटिव का, कितना परसेंट वो डिपेंडेंट जो है रिलेटिव हैंडीकैप है। तो यहाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मेंबर ऑफ HUF अगर है, हमारा एसएससी अगर HUF का करता है या मेंबर है, तो अगर वो अपने मेंबर HUF के मेंबर को भी मेंटेन कर रहा है तो भी उसको अंडर सेक्शन 80DD में डिडक्शन अलाउड है। यहाँ परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंस के ऊपर, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर डिडक्शन है, जैसा आपने ऊपर देखा था। अगर उसका डिसेबिलिटी लेस देन 40% है तो नो डिडक्शन। अगर उसका डिसेबिलिटी 40 to 80% के बीच में आ रहा है तो 75,000। अगर उसका डिसेबिलिटी मोर देन 80% तो 1,25,000 ये फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंसेस वट एवर ही हैव डन फॉर मेंटेनिंग द हैंडीकैप रिलेटिव, उसको यहाँ से डिडक्शन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव। आगे चलते, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 80C। ये जो है सेक्शन जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखो मैक्सिमम लिमिट इसको मिला है, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख तक मिलेगा। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको डिडक्शन एप्लीकेबल है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स में अगर वो अपना पैसा डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तो मिलेगा। जैसे कि पूरी लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन नाबार्ड, इन्वेस्टमेंट ऑन NSC NSS, इन्वेस्टमेंट ऑन किसान विकास पत्र, इन्वेस्टमेंट ऑन PPF, इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू SPF एंड RPF, और जो है इन्वेस्टमेंट फॉर सीनियर सिटीज़न, इन्वेस्टमेंट फॉर सुकन्या समृद्धि बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ UTI, यूलिप क्या होता है? यूलिप मतलब यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, इलिप मतलब इक्विटी लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपका पैसा वो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया यूनिट्स में लगा रहे, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। या आपका पैसा इक्विटी में लगा रहे तो आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट फ्लक्चुएट होते रहता है, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलता है। फिर है टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, जो भी है, यहाँ मैक्सिमम लिमिट है 5 साल तक का आपका फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए, तो ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। फिर है चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस। यहाँ देखो ट्यूशन फीस आप लोग ने ATE जो हायर इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन किया, तो स्कूल के बच्चों का क्या, तो SSC के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे तो उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। यहाँ 80C में उसको मिलेगा इन्वेस्टमेंट के अंडर। अगर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे तो ट्यूशन फीस, हाँ, नॉट ओनली पूरी फीस नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल में होता है ना, डिटेल्स दिया जाता है, सिर्फ कोचिंग का फीस कितना, जिम खाना फीस इतना, बस फीस, वो सब नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस का डिडक्शन उसको मिलेगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि उस बच्चे का एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए और फुल टाइम कोर्स में होना चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन होम लोन। यहाँ प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा उसको अगर उसका होम लोन चल रहा है तो। फिर है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट किया है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स में अगर उन्होंने पैसा लगाया है और उनको रिटर्न्स मिल रहा है तो उनको डिडक्शन मिलेगा 80C में, और यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन है 1.5 लाख, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखे, 80C में वो क्लेम कर सकता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट डिडक्शन इज 80CCC, 80CCC। ये 80C हमने इन्वेस्टमेंट देखा, और 80CCC इज इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ 80CCC इज ओनली मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम। अगर वो पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी का तो उसको यहाँ से डिडक्शन मिलेगा। द डिडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल
दैट इज़ इंडिविजुअल पर्सन। और यहाँ देखो ATC और ATCCC का दोनों का कम्बिनेशन के साथ अगर 1.5 लाख का लिमिट है, उससे ऊपर नहीं डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि ATC और ATCCC का मिला करके अगर उसका जो है इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है 2 लाख तक आ रहा है, तो उसको 2 लाख नहीं मिलेगा, उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा 1.5 लाख, तो 50,000 के ऊपर उसको टैक्स भरने को आएगा। तो यहाँ समझ में आया, ATC और ATCCC का मैक्सिमम डिडक्शन उसको 1.5 लाख तक का मिलेगा। Deduction is allowed, 1,50,000 deduction is only allowed under section ATC and ATCCC combinedly. ATC किसके लिए होता है? ATC is for investment and ATCCC is किसके लिए होता है? ATCCC is investment in pension scheme of insurance company. आगे बढ़ते लास्ट वाला डिडक्शन जो है ATTTA ये किसके लिए? ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अभी सेविंग बैंक अकाउंट कौन खोलता है? नॉर्मली सेविंग बैंक कोई बिजनेसमैन तो नहीं खोलता है, सेविंग बैंक अकाउंट खोलता है मिडिल क्लास पर्सन, सैलरीड पर्सन। तो ऑब्वियसली दिस डिडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल, नॉट टू द कंपनी। द सेविंग अकाउंट मस्ट बी इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस। ये ध्यान रखे, ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए सेविंग बैंक, तो इसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कैसा मिलेगा और कितना मिलेगा? द डिडक्शन विल बी अलाउड एज फॉलोज, एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 विच एवर इज लेस, उतना ही डिडक्शन उसको मिलेगा अंडर सेक्शन ATTTA। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक उसको इस साल में, पूरे साल का, इस साल में मिला 50,000, तो 50,000 डिडक्शन मिलेगा क्या? 50,000 नहीं मिलेगा। 50,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव 50,000 और ₹10,000 विच एवर इज लेस, तो लेस कौन सा है दोनों में से? 10,000, तो 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। 50 में से 10 गया, बचा 40, उसके ऊपर टैक्सेशन आएगा। तो ये है अंडर सेक्शन ATTTA। यहाँ से हमको मालूम पड़ गया कि इतने सारे डिडक्शंस हमको अलाउड है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमको ये डिडक्शन सब ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी डिडक्शन आपको आ सकता है। कितने डिडक्शन हमने किए, शॉर्ट में एक रिवीजन कर देता हूँ। ATE फॉर हाई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, ATU हैंडीकैप SSC, ATD मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ATDD हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, ATC फॉर इन्वेस्टमेंट, ATCCC इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ATC एंड ATCCC दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम डिडक्शन इज 1,50,000 और ATTTA इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। होपफुल ये सारे डिडक्शन आपका रिवीजन हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।